हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पिज़ाइजा। आज हम एक नया जीनस स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पिज़ाइजा। यस, हमने फंजाई शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने वॉलवॉक्स जो है बॉटनी वाले सेक्शन में से खत्म किया था। अब हम फंजाई की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो टेक्निकली देखो, बात का पॉइंट क्या है कि जो आपका सिलेबस है वो मेरी तरफ से थोड़ा सा रैंडम चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पहले मेरे लिए कन्वीनियंट है, मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स को ऑब्वियसली बात है छेड़ूंगा, ठीक है। जिनके ऊपर मेरे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उनके बारे में बात थोड़ा डिले करेंगे हम। चलिए, तो पिज़ाइजा के बारे में बात शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? डिस्कोमाइसिटीज की। सर, ये डिस्कोमाइसिटीज क्या है? अच्छा, आपका ये जो पिज़ाइजा फंजाई है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। अच्छा सर, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे तो समझ में कि डिस्कोमाइसिटीज जो है वो एक टेक्सोनोमिक क्लास है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। आप जब 11th क्लास में थे तो आपने फंजाई की अलग अलग क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है। फंजाई की अलग अलग क्लासेस पढ़ी होंगी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिलियोमाइसिटीज, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये सब आपने क्या है, आपने इसके अंदर पढ़े थे। फाइकोमाइसिटीज में स्किप कर लिया, सॉरी, ठीक है। ये सब आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो ये क्लासेस जो है ये कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा और डिटेल में समझोगे, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आने के चांसेस बेशक थोड़े से कम है, लेकिन ये काफी अंडररेटेड से टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर शुरू जो आज हम सीरीज करने वाले हैं पिज़ाइजा के ऊपर, हमारा पहला लेक्चर जो होगा वो सारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होगी? डिस्कोमाइसिटीज की। पिज़ाइजा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में रियल में बात शुरू होगी, लेकिन अगर इन केस अगर आपको इसका क्वेश्चन आ गया पिज़ाइजा वाले सेगमेंट से, तो ये लेक्चर उसके लिए है कि आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करने के लिए एबल हो। तो चलिए, भाई डिस्कोमाइसिटीज क्या है? सर, आपने अभी तो बताया कि टेक्सोनोमिक क्लास है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। एक बहुत ही फॉर्मल टेक्सोनोमिक क्लास है, एक जानी मानी क्लास है। किसके अंदर? टेक्सोनोमिक क्लास है आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अच्छा सर, थोड़ा सा पिज़ाइजा के बारे में और बताइए। देखो, पिज़ाइजा की जो सब डिवीजन होती है वो क्या होती है? एस्कोमाइकोटीना, ठीक है, दैट इज एस्कोमाइकोटीना। और क्लास कौन सी? सर, क्लास एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं तो क्लास क्या है? एस्कोमाइसिटीज। ऑर्डर क्या होगा? पिज़ाइजेज, ठीक है, पिज़ाइजेज। उसके बाद फैमिली पिज़ाइजेसी, एंड जीनस जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पिज़ाइजा, ठीक है। स्पीशीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के में हम बात करेंगे कि कौन सी स्पीशीज आपको पढ़नी है फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो देखिए जरा कि पहली बात, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी कप फंजाई। सर, कप फंजाई क्यों? देखो, कप अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली हाथ का कप नहीं बना सकता मैं, तो कप कुछ इस तरीके का दिखता है। अब देखने वाले को इनमें ऐसी क्या खास बात लगी कि इनका नाम कप फंजाई कर दिया? देखने वाले को इनमें ऐसी खास बात लगी कि इनका जो एस्कोकार्प होता है वो कप शेप का होता है। जैसे एस्कोकार्प क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। एस्कोकार्प वो स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होगा, जो कि आपके एस्कस कह लो या एस्काई कह लो, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। अगर आप एस्काई कह देते हैं तो आप प्लूरल में चले जाते हैं, एंड अगर एस्कस कहते हैं तो सिंगुलर में आ जाते हैं। इनको होल्ड करता है, ठीक है। इनको क्या करता है? होल्ड करता है। अच्छा, तो सर ये आपके जो एस्कस और एस्काई के बारे में आपने बात की, एस्कस बोल लो चाहे एस्काई बोल लो, ठीक है। कई लोग इसको एसआई भी कहते हैं, ठीक है, कई लोग इसको एसआई भी कहते हैं, तो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है सबका। सर, इसका क्या लॉजिक होता है? ये क्या करता है भाई? इसके अंदर होते हैं आपके एस्कोस्पोर्स। इसके अंदर क्या होंगे? एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका एस्कोकार्प कप की तरह दिखता है, इसलिए इसको कप फंजाई भी बोला जाता है। सर, नेचर कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होता है, और ये डंग के ऊपर भी ग्रो कर लेता है और डिकेइंग वुड के ऊपर भी ग्रो कर लेता है। यानी कि जो लकड़ियां सड़ जल जाती हैं उनके ऊपर भी ग्रो कर लेगा, और डंग यानी कि गोबर के ऊपर भी ये ग्रो कर सकता है। अच्छा सर, और बताइए, प्रेजेंस ऑफ कप शेप एस्कोकार्प बता दिया कि एस्कोकार्प जो इनका होता है वो कप शेप होता है। सर, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एपोथीसियम। यानी कि इनका एस्कोकार्प जो होगा, ठीक है। इनके बाद चल रही है डिस्कोमाइसिटीज वालों की। इनका जो डिस्कोमाइसिटीज के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स आएंगे, उनका जो कप शेप एस्कोकार्प होता है उसे हम क्या कहेंगे? एपोथीसियम कहेंगे। अच्छा सर, और बताइए,
ये इसका एस्को कार्प होता किधर है, ये अबव द ग्राउंड देखने को मिलता है, ठीक है, ये ग्राउंड के लेवल से ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं एपीजीन, ठीक है। कई लोग इसको एपीगायन कहते हैं, कई लोग इसको एपीजीन कहते हैं, ठीक है। अगेन अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए, बस स्पेलिंग में गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। वहां पर फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एस्को कार्प दिखता कैसा है, एस्को कार्प दिखता कैसा है भाई, एस्को कार्प दिखता है आपका ओपन होता है, पहली बात तो ओपन का मतलब ऐसे देखो कप स्ट्रक्चर, आप जस्ट इसी को इमेजिन करो कि ये एस्को कार्प है, ऊपर की तरफ को क्या निकलेंगे आपके एस्काई कह लो या एस्कस कह लो, सिंगुलर प्लूरल का अगेन फर्क है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या निकलेंगे आपके एस्काई निकलेंगे, कितने सारे, तो ये स्ट्रक्चर ऊपर से ओपन है, क्लब शेप होता है, अरेंज कैसे होता है, पहली सेड लाइक लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। सर ये क्या बना है, पहली सेड लाइक लेयर क्या होती है, ध्यान से समझना बच्चा लोग, पहली सेड लेयर जो होती है उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए कि पत्ते के अंदर, एक लीफ के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, एक नॉर्मल लीफ के अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, दैट इज नोन एज द पेलिसेड अरेंजमेंट। तो आप इसको उधर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेलिसेड लाइक अरेंजमेंट होता है, क्लब शेप होती है एंड क्या होता है, ओपन होता है। अच्छा सर, पैराफाइसिस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ना हम पैराफाइसिस कहते हैं। आपको जब मैं पिज़ाइजा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे इसके बारे में, ठीक है, कि पैराफाइसिस क्या होती है। तो पैराफाइसिस नामक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। ये स्टेराइल स्ट्रक्चर्स इंटरमिंगल्ड होते हैं किनके साथ, आपके एस्काई के साथ। मैं इंटरमिंगल्ड का मतलब समझते हो ना, इंटरमिंगल्ड का मतलब ऐसे समझो जैसे बसंत में पतंगे उड़ाते हो ना, तो वो डोर ऐसे उलझ नहीं जाती एकदम एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो इंटरमिंगल्ड का मतलब वही होता है, यानी कि मान लो आपका एस्काई है, ठीक है, एस्काई का लिए एसआई कह लो, उसके आसपास कैसे इंटरमिंगल्ड हो गया, ऐसे उलझ गया है उसके आसपास, ठीक है। तो वो कौन उलझता है, पैराफाइसिस। और याद रखना बच्चा लोग, पैराफाइसिस क्या है, एक स्टेराइल स्ट्रक्चर है। पैराफाइसिस क्या है, स्टेराइल। अच्छा सर, नेक्स्ट बताइए, इनके अंदर ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रिडक्शन होती है सेक्सुअलिटी की, ठीक है। देयर इज ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सेक्सुअलिटी। ये क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। उसके बाद सिंपल सेक्सुअल प्रोसेस होता है, यूनियन ऑफ टू वेजिटेटिव न्यूक्लियाई इन पेयर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी उसका एक ही तरीका है, सेक्सुअल प्रोसेस कैसे होगा उसका एक ही तरीका है कि आपका दो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो होंगे वो पेयर के अंदर होंगे और वो क्या करेंगे, यूनाइट कर जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, यूनियन। यूनियन का मतलब यूनाइट कर जाना, मिल जाना। उसके बाद जीनस पिज़ाइरा, जिसको हम अभी 3-4 दिन, और 3-4 दिन तो नहीं लगेंगे, इसके लिए मुझे एक लेक्चर चाहिए होगा इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंड एक चाहिए होगा इसकी सेक्सुअल के लिए, ठीक है। दैट्स इट, हमारा मान के चलो हार्डली 3 लेक्चर के अंदर ही खत्म, ठीक है। तो जीनस पिज़ाइरा बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसेटी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अब डायग्राम के साथ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर आपको समझाएंगे प्रॉपरली कि एस्कोकार्प क्या होता है, एस्काई क्या होता है, या एस्कोस्पोर क्या होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहले क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हो तो, ठीक है, क्योंकि जनरली फर्स्ट ईयर वालों के पास जो नीट की तैयारी करते होते हैं उनके पास होते हैं, ठीक है। नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लीजिए, नहीं तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप एक बार ये फंजाई वाला जो सेगमेंट था उसका, ठीक है, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए थोड़े से, आपको पता चले कि अच्छा जी आपकी 4 टाइप की क्लासेस होती हैं, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि एस्कोमाइसीटीज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्लब फंजाई किसे कहते हैं, ट्रू फंजाई किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद कप फंजाई किसे कहते हैं, ये सब आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो एक बार जस्ट अगर पॉसिबल हो सके तो गो थ्रू कर लीजिए। बाकी आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इतना प्रेशर नहीं डालेंगे आप पे, थोड़ा धीरे धीरे करके हम चैप्टर को निकालेंगे एंड ये चैप्टर हम 3 लेक्चर्स के अंदर डेफिनेटली ओवर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सेशन पसंद आया लाइक करो, और चाहिए ऐसे वीडियोस तो सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं।